पास में मालो दौलत नहीं है, वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, तो उनको चाहिए कि वो रोजा रखकर अपनी शहवत को खत्म करे। इसलिए कि फइन्नहु लहू विजाउन, कि बेशक रोजा इंसान की शहवत को खत्म कर देता है। इसलिए प्यारे, अगर रसूल के फरमान पर अमल कर लिया हमने तो हम कामयाब हैं, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। एक हदीस और सुनाता हूं, सुनो। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताउद दुनिया अल-मरअतु सालिहा। एक दूसरी हदीस में, लम तरा लिल मुतहाब्बैनि मिसल निकाह। इंसान की जो दुनियावी मोहब्बतें होती हैं ना, बड़े दावे करते हैं हमें फुला से बड़ी मोहब्बत, हमें फुला से बड़ी मोहब्बत, लेकिन निकाह से बढ़ के मोहब्बत नहीं देखोगे। इसलिए कि मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, लम तरा लिल मुतहाब्बैनि मिसल निकाह, तुम दो मोहब्बत करने वालों में निकाह की मिसल मोहब्बत देख ही नहीं सकते। जैसे कि निकाह के अंदर मोहब्बत होती है, वैसी मोहब्बत दुनिया के अंदर नहीं देख सकते। बेशक बेशक। इसलिए प्यारो, बीवियों से मोहब्बत की दलील भी ये है, क्योंकि ये मोहब्बत किसी और ने नहीं डाली है, ये मोहब्बत रब के फरमान की, अल्लाह के रसूल के फरमान की वजह से है। मेरे रसूल ने इरशाद फरमाया, जैसी मोहब्बत दो मोहब्बत करने वालों में मियाँ बीवी के दरमियान होती है, ऐसी मोहब्बत दूसरों के अंदर नहीं होती। जी जी जी, बेशक। ऐ जवानों सुनो, शरीयत के मुताबिक अमल करो, शरीयत से मत हटना, नमाजों की पाबंदी करो, अपने बुजुर्गों का अदब करो, बड़ों का अदब एहतराम रखो। अगर बड़ों का अदब एहतराम रखोगे, बड़ों का अदब एहतराम रखोगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। मैं अपनी आखिरी मंजिलों की तरफ चल रहा हूं। मैंने इनकलाब अखबार में शादी से मुताल्लिक एक घरेलू झगड़ों से मुताल्लिक बहुत पहले पढ़ा था, कई साल हो गए, शायद मैंने बयान ना किया हो, लेकिन उसकी नसीहत मुझे आज भी याद है। उसमें जिक्र किया था, एक लड़की ने अपनी वालिदा से आकर मैके की शिकायत की, वो ससुराल की अपने शोहर की शिकायत की कि मेरी वालिदा, मेरा शोहर बड़ा बदमिजाज है, उसके कलाम में शीरीपन नहीं है, उसके कलाम में लज्जत नहीं है, उसके कलाम में कड़वाहट है। ऐ मेरी वालिदा, कोई मियाँ के पास जाएं और ताबीज करा कर ला दें ताकि मैं उसे सीधी राह पर ले आऊं। लेकिन गौर से सुनना मेरे जवानों, तो उस वक्त में बूढ़ी औरत ने कहा था, ठीक है मैं बताती हूं। उसकी माँ ने कहा था, मैं बताती हूं। चंद दिन हुए, चंद दिन के बाद में माँ ने कहा, ए बेटी काम तो बन जाएगा, मियाँ ने कह दिया है, लेकिन काम तभी बनेगा जबकि शेर की गर्दन का बाल ले आओगी। शेर की गर्दन का बाल ताबीज में बनना है। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, हो सकता है कि मुझे बाल मिल जाए। तो माँ ने कहा कि ठीक है। उसने एक जगह चिड़ियाघर था, वहां पर गई और जाने के बाद में दूर से बहुत दूर से उसने एक जगह पर अपना चारा डाला और गोश्त डालकर उसे खिला दिया। रोजाना करती रही, करीब जाती रही और चल करती रही, रोजाना चारा लाती और शेर को खिला जाती। एक दिन आलम यह था, पिंजरे की साइड में पहुंच गई और उसने अपना हाथ उसकी पूंछ पर रख दिया, लेकिन जो रोजाना चारा देता है ना, उसको शेर भी मानूस हो जाता है उससे, तो शेर मानूस होने लगा। दूसरे दिन वो कमर तक पहुंच गई। एक दिन आलम यह हुआ कि उसके कांधों तक जब सहलाया ना उसने चारा डालने के बाद में, तो शेर ने भी अपनी गर्दन को नीचे किया। जैसे ही शेर ने अपनी गर्दन को नीचे किया, वैसे ही उसने उसका बाल उखेड़ दिया। अल्लाह अकबर। उसने कहा कि वालिदा एक नहीं मैं 2 बाल ले आई। वालिदा ने कहा कि बेटी तुम्हारा शोहर कितना भी बदमिजाज हो, कितना भी खुखार भेड़िया हो, लेकिन शेर से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या बात है, जब शेर को तुमने अपने ताबे कर लिया है, जब शेर को अपने कब्जे में कर लिया, तो शोहर तो अशरफुल मखलूकात में से है, तो उसको कैसे ताबे नहीं कर सकते। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलकी आला हजरत लमा मुफ्ती नईमुद्दीन साहिब क़िबला। वाह भाई वाह। इसलिए ये नसीहत भी है,
अगर तुम्हारी बेटियां तुम्हारे दामादों की शिकायत करें तो बेटियों को समझाने की हत्तल इम्कान कोशिश करो। घर वही उजड़ते हैं, वही बर्बाद होते हैं जब सहारा मैके से मिलता है। जब सहारा मैके से न मिलेगा तो इंशाअल्लाह घर आबाद रहेगा, बर्बाद नहीं होगा। लेकिन अगर जालिम है शोहर तो उसकी भी मरम्मत की जाए, देख रेख की जाए। अगर हद से तजावुज कर रहा है, लेकिन अव्वलन हालात ये होते हैं कि इतना बड़ा जालिम वो भी नहीं, छोटी मोटी शिकायत में कभी अपनी बेटी का, अपनी बहन का, अपने किसी अजीज का पक्षपात मत करना, उसी को समझाने की कोशिश करना। इसलिए कि शोहर का मकाम भी बड़ा है। आला हजरत ने फतावा रज़बिया में एक हदीस नकल की और नकल करते हैं, किसी ने पूछा कि शोहर का मकाम बीवी पर क्या है, तो आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत ने हदीस नकल की, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर पूरे जिस्म पर शोहर के आमले निकल रहे हो और बीवी चाट कर साफ कर दे तो फिर भी अपने शोहर का हक अदा नहीं किया। इसलिए मेरी माँ बहनें जो सुन रही हैं, शोहर का अदब और एहतराम और मकाम इसी से समझ सकती हैं। लेकिन शोहर को भी नरमी इख्तियार करनी चाहिए, इत्तेदाल बरतना चाहिए, तवस्सुत का ख्याल रखना चाहिए। अगर कभी बीवी नाराज हो जाए तो समझ लो कि वो टेढ़ी पसली से पैदा है, अगर सीधी करोगे तो टूटने का खतरा है। इसलिए उसका टेढ़पन ऐसे वक्त में कभी उसको राजी करने के लिए भी आप थोड़ा झुक जाओ तो कोई परेशानी नहीं है। इसलिए प्यारे मुसलमानों, मैंने हजरत मौलाना सरताज रज़वी साहिब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं ये और बड़े करीबी हैं, इनका वक्त ले लिया। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।